इजराइल को उसके जन्म के बाद शायद कभी इतनी बड़ी प्रतिरोध की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। देश के प्रमुख शहर तेल अवीव के कुछ इलाकों को इस तरह से तबाह कर दिया गया है कि वह फिलिस्तीन के गाजा जैसे लगने लगे हैं। ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिनकी वजह से उसे पराजित करना लगभग असंभव है। उन्होंने ईरान की ऐसी 7 शक्तियों की पहचान की है। ईरान की दक्षिणी सीमा से सटा है होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के सबसे रणनीतिक जलमार्गों में से एक है। मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा यह जलमार्ग दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले लगभग 20% तेल का परिवहन करता है। इसकी अहमियत को देखते हुए विश्लेषक इसे धरती की रक्त धमनियों में से एक कहते हैं। इस जलमार्ग के आसपास के 7 द्वीप ईरान के नियंत्रण में हैं, जो उसे एक अद्वितीय भू राजनीतिक ताकत प्रदान करते हैं। ईरान पहले ही इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी दे चुका है, जिससे पश्चिमी देशों में भय का माहौल बन गया है। ईरान यूरोप, एशिया और अफ्रीका इन 3 महाद्वीपों के मिलन स्थल पर स्थित है। इसके अलावा देश के पास 3 महत्वपूर्ण समुद्री सीमाएं हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्शियन गल्फ तथा ओमान सागर। यही कारण है कि ईरान दुनिया के सबसे पुराने जीवित देशों में से एक है, जो पिछले 500 वर्षों से लगभग अपरिवर्तित सीमाओं के साथ बना हुआ है। दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं बची जिसने ईरान पर कब्जा करने की कोशिश न की हो, लेकिन वे सभी असफल रहीं। ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति है। इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जिससे इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों तक हमला किया जा सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पूरे मध्य पूर्व में ईरान की मिसाइल प्रणाली सबसे आधुनिक और विस्तृत है। इसके अलावा ईरान ने सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। रूस ने पहले ही यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर सफलता पाई है। ईरान के पास एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली भी है। पश्चिम और दक्षिण की सीमाओं पर फैली जाग्रोस पर्वतमाला, जो देश को एक किले की तरह सुरक्षा देती है। ये पर्वत इतने कठोर और दुर्गम हैं कि इनसे होकर आक्रमण करना लगभग असंभव है। उत्तर में अलबुर्ज पर्वतमाला है, जो एक ओर रक्षा देती है और दूसरी ओर इसमें यूरेनियम, सोना, चांदी और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। पर्वतों को पार कर अगर कोई ईरान में प्रवेश कर भी जाए तो सामने होता है लूत रेगिस्तान, दुनिया का सबसे गर्म और दुर्गम इलाकों में से एक, जिससे होकर सैनिकों या रसद को भेजना लगभग असंभव है। ईरान तेल और गैस के भंडारों के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। इसके खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार क्रमशः विश्व के कुल भंडार का 10% और 15% है। ये संसाधन ईरान को आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से जबरदस्त शक्ति प्रदान करते हैं। विशेष रूप से तेल परिवहन मार्गों पर नियंत्रण के कारण ईरान वैश्विक बाजार पर भी प्रभाव डाल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान ने रूस और चीन के साथ लगातार संबंध मजबूत किए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद अपेक्षित रूप से इन दोनों महाशक्तियों से समर्थन भी मिला है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब ईरान पर हमले की आशंका हुई तो रूसी खुफिया एजेंसियों ने सहयोग का आश्वासन दिया, जो इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चिंता का कारण है। ईरान की एक और बड़ी शक्ति उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में ईरान ने अपने समर्थित समूह बना रखे हैं, जैसे फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातिमियून ब्रिगेड, इराक में अल बदर मिलिशिया और यमन में हूथी विद्रोही। इस नेटवर्क के माध्यम से ईरान सीधे युद्ध में गए बिना ही अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर दबाव बना सकता है।